बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मापारा और आप लेट्स कुक इन अ बजट की नई एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें आज हम बनाएंगे मुगलई नरगिसी कोफ्ते। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है और हमारी रिवायती रेसिपीज़ में से एक है और ये झटपट बन जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है लेट्स कुक इन अ बजट, तो ये फुल बजटेड और इकोनॉमिकल रेसिपी है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है, मोहब्बत का इजहार होता है हमारे लिए, जिससे आपका तो कोई इतना टाइम ज़ाया होता है ना पैसा, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि आपको नित नई चीज़ें सिखा सकें। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्याज ले ली हैं और मैं उसे कट कर ग्राइंडर में डालने लगी हूँ। ये मैंने प्याज ले लिए हैं, इसमें मैंने पानी कोई भी ऐड नहीं किया है, बस प्याज लिए हैं, इसे डायरेक्ट ग्राइंडर में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कट लगा दिया है ताकि ग्राइंडर इसे अच्छे से घुमा सके। और इसमें पानी मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले मैं इसकी कंसिस्टेंसी दही के साथ करूँगी। तो प्याज के बाद अब मैं जो है इसमें 7 से 8 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की ले रही हूँ। और ये दही है, ये दही ले रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून दही ले रही हूँ। 2 प्याज में 3 टेबल स्पून दही ले रही हूँ। ये गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। अब मैं इसको लिड लगा कर पहले ग्राइंडर को ऑन कर दूंगी ताकि ये जो दही में, अच्छा मैं इसके मसाला जात तो बता दूं आपको। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। डेढ़ टीस्पून नमक के बाद ये मैं 1 टीस्पून पिसा धनिया डाल रही हूँ भरकर। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है वो डाल रही हूँ। अब मैंने इसको लिड लगा के दही की कंसिस्टेंसी के साथ ग्राइंड करना शुरू किया है, क्योंकि दही में भी अपना पानी होता है। फिर बाद में ग्रेजुअली मैं इसमें 3 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी, चलाती जाऊँगी और पानी ऐड करती जाऊँगी ताकि ये ज़्यादा इसमें पानी नहीं डलेगा, क्योंकि प्याज का भी अपना पानी होता है, दही का भी अपना पानी होता है। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें ग्रेजुअली करके मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाला है। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, साथ साथ में मैं अपने फ्लेम ऑन करूँगी। फ्लेम ऑन करूँगी जिसमें ये मसाला, करी का मसाला मैं भूनूँगी। और नरगिसी कोफ्ते में आपको पता है नरगिस कहते ही आँख को है, तो इसमें आँख की शेप आनी चाहिए, इसलिए हम इसमें एग ऐड करते हैं। यही इसकी रिवायती बात है, इसकी मुगलियाई बात है कि इसके अंदर ये जो मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है उसमें एक एग है, उसके ऊपर चिकन का कीमा है। ये इस तरह के नरगिसी कोफ्ते होते हैं। एग के लिए मैंने पानी में नमक ऐड कर लिया है और चूल्हे पे रख दिया है। और ये मसाला जो मैंने ग्राइंडर किया था इसको भी मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें कोई ऑयल नहीं ऐड किया है, डायरेक्ट मसाला ऐड किया है सिर्फ। और इसमें अगर मैं अभी से ऑयल ऐड कर दूंगी तो मसाला उछलेगा, सारे किचन में फैल जाएगा। ये बेहतरीन टिप है, जब भी आपको ऐसा कोई मसाला ग्राइंड किया हुआ भूनना हो तो पहले ऑयल ना डालें, पहले उसका अपना पानी खुश्क होने दें, फिर उसमें आप जब पानी खुश्क हो जाएगा, भुनाई शुरू हो जाएगी, तब ऑयल डालें। तो ये पानी अब नीम गर्म हो गया है, मैं इसमें एग्स डाल रही हूँ। साथ साथ में मैं मसाले को चम्मच चलाती जा रही हूँ। और ये मेरे बच्चों को और फैमिली वालों को आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं साइडली इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। और ये अगर आलू ऐड करने होते हैं तो शुरू से मसाले के साथ ऐड करते हैं ताकि आलू भी भुन जाएं।
और आलू का लेस ना पैदा हो हांडी में। और ये बहुत मज़े के लगते हैं, यम लगते हैं, ताज़े फ्रेश आलू वैसे ही बहुत मज़े लगते हैं। ये इधर से मैं कोफ्तों का कीमा पीस रही हूँ। इसमें मैंने अदरक डाली है, एक बड़ा टुकड़ा, हरी मिर्चें डाली हैं 3-4, और आधा किलो बोनलेस लिया है। इसे मैंने चॉपर में डाल लिया है। अब मैं इन्हें पीसने लगी हूँ। साथ साथ में मैं हांडी में आलू और मसाला भी भून रही हूँ। अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया है। जब तक मसाले का अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता, मसाला भूनते ही ऐसे हैं कि मसाले का पानी खुश्क कर लेते हैं, फिर ग्रेजुअली 2-3 बार एक एक घूंट भर के पानी डालते हैं और मसाले की सारी अज्जा की खुशबू एक जैसी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ में ये कोफ्तों का कीमा पिस रहा है। ये शेड्यूलिंग देखिए आप, इस शेड्यूलिंग से काम करेंगे झटपट तैयार होगी। साथ में ही अंडे बॉयल हो रहे हैं, साथ में ही मसाला पिस रहा है और साथ में ही कोफ्तों का कीमा पिस रहा है। अलग-अलग खड़े होकर अपने आप को थकाने से अच्छा है शेड्यूलिंग लेके चलें। अब ये कीमा पिस गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ। आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। इस शेड्यूलिंग से, जिस शेड्यूलिंग से मैं करी हूँ इसी तरह कॉपी करेंगे अपने काम को, तो इंशाल्लाह आप भी जल्दी जल्दी झटपट तैयार कर लेंगे। ये अब मैंने इसमें एक प्याज ले लिया है बड़े साइज़ का। साथ साथ में मसाला में थोड़ा सा पानी ऐड करके घूंट घूंट भुनाई कर रही हूँ जब तक मसाले की और प्याज की भुनने की खुशबू ना आ जाए। अभी तक मैंने उसमें ऑयल नहीं ऐड किया है। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, इसे चॉप कर रही हूँ कोफ्तों के लिए। गोश्त, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने पीस ली थी उसी में ये प्याज मैं शामिल कर दूँगी। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको प्लेट में पोर्शन किया हुआ है। 1/3 जो 3/4 जो है वो कीमा है चिकन का ब्लेंड हुआ हुआ, और 1/4 जो है उसमें हिस्सा प्याज का लेते हैं नरगिसी कोफ्तों के लिए। यानी कि आधा किलो में जो है मैंने एक प्याज लिया है, वो भी आप देख लें। और ऐसे अंदाज़ा, दोनों अंदाज़े मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये 3/4 कीमा है, 1/4 प्याज है। इस तरह भी अच्छा आपको समझ आया जाए तो ठीक है। और ये जो है इस लिहाज से भी आप समझ लें कि आधा किलो कीमे में मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिए है। ये देखिए मसाला का तमाम पानी खुश्क हो गया है, जो ऊपर से हमने पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे ताकि ऑयल उछले नहीं, किचन गंदा ना हो। ये देखिए ये मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है। ये मैंने आपको पहले भी टिप बताई थी। सुरख मिर्च पाउडर डाल के उस पर ऑयल डालते हैं तो तरी बहुत प्यारी और लाल आती है। जो ख़वातीन कहती हैं हमारी तरी लाल नहीं आती, उनके लिए बहुत अच्छी टिप है कि आधी टीस्पून सुरख मिर्च डालकर उसके ऊपर ऑयल डालेंगी। इस तरह सुरख मिर्च की तेज़ी भी ख़त्म हो जाती है, हांडी में इजाफी नहीं होती तेज़ी उसकी, और तरी भी बहुत प्यारी लाल होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। ये हमारा मसाला और ऑयल और आलू ये तीनों इकट्ठे होकर भुन रहे हैं। साथ में हम क्या करने लगे हैं, जो हमने एग जो बॉईल किए थे उन्हें छील कर निकाल लिया है एक तरफ। और ये हमने जो कीमा आधा किलो लिया था वो मेरे लिहाज से आज ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि घर में आज कोई भी खाने वाला नहीं है। मैंने कहा आपको कैसे सिखाऊं, तो मैंने उसका आधा किलो का एक पोर्शन उठाकर रख दिया है, और लाइक हाफ़ करके हाफ़ मैंने उठा लिया है, हाफ़ मैंने उठा के फ्रीज़ कर दिया है। अब मैं उसका क्या कर सकती हूँ, आप लोग को भी सिखाना है और घर में कोई खाने वाला भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने 1 पाव का जो टेक्सचर है वो ले लिया है। साथ साथ में ये जो मसाला है मैंने इसमें 2 प्याली पानी डाल के ग्रेवी होने को रख दिया है, ताकि इसमें ग्रेवी में बॉयल आ जाए तो हम कोफ्ते बनाते जाएंगे और साथ में डालते जाएंगे। साथ साथ में हम कोफ्ते बनाएंगे, साथ साथ में ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा, फिर हम इन्हें इकट्ठा करके पकने रख देंगे। चलिए हम इसको कीमे को पोर्शन करते हैं। हमारे पास चूँकि अब ये 5 अंडे हैं तो 5 अंडे के लिहाज से इंशाल्लाह इसमें बन जाएगा। हम इसके 5 पोर्शन कर लेते हैं। पहले कीमे को अच्छी तरह मसल के यकजान कर लिया है मैंने, और इसमें जो है मैं अब 5 पोर्शन करने लगी हूँ। भैया ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, हम देसी तरीके से जैसे होता है अपने बॉल्स बना के करते हैं वैसे ही करूँगी। आप और मैं सब देसी ही हैं, अल्लाह ताला हमें खुशाबाद रखे अपनी लाइफस्टाइल्स में। तो भाई मैं तो इनकी नॉर्मल बॉल्स बना के 5 हिस्से करने लगी हूँ।
हमें चूँकि शुरू से हाथ का अंदाज़ा होता है, हम भाई हाथ के अंदाजे से करेंगे। आपको वो बॉल्स का साइज़ दिख रहा है तो इंशाल्लाह आप भी उसी साइज़ के हिसाब से बनाइएगा। ये जो नॉर्मल कोफ्ता होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसने पूरे अंडे को एक शैलो कवर पहनाना है, तभी तो वो नरगिस बनेगी। खाली अंडे से तो वो आँख नहीं लग रहा है ना, उसके ऊपर मज़ीद एक लेयर आएगी ब्राउन सी, तो वो आँख लगेगी। नरगिस का बेसिक मीन ही आई है, आँख है। और ये रिवायती डिश इसलिए मैं आपके पास लेके आई हूँ कि आजकल जो हैं ये होटल्स जा जा के सब फास्ट फूड लवर हो गए हैं और रिवायतें भूलते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज रिवायती डिश आपके साथ शेयर की जाए। अब ये 5 पोर्शन हो गए हैं। अब मैं इसको हाथ पे पानी लगा के अच्छे से बारीक सी लेयर अपने हाथ पर फैला रही हूँ। इसके ऊपर मैं अब अंडा रखने लगी हूँ। ये मैंने इसके ऊपर अंडा रख के देखिए मैंने हाथ को कैसे टर्न ओवर किया है। पहले दोनों हाथों पे पानी लगाया, उसको बारीक सी लेयर हाथ पे फैला ली, फिर अंडा उसमें कवर कर दिया है और अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा रही हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना है और इसको फैलाते जाना है। जहाँ जहाँ से अनइवन है उसे इवन करते जाना है, जहाँ से वो खुल रहा है वहाँ से उसे हाथ की घुमाने में उसे इवन करते जाना है और उसके सारे मुंह जो हैं वो बंद कर देने हैं, बिल्कुल कवर हो जाए अंडा। बेशक थिन लेयर हो, आप चाहें तो इसमें 5 के बजाय 4 कोफ्ते बना लें और थोड़ी लेयर मोटी कर लें, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगते बड़े बड़े, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसमें नज़ाकत नहीं लगती डोंगे में या हंडिया में। तो इस वजह से मैं 5 पोर्शन कर रही हूँ। आप चाहें तो इनके 4 पोर्शन भी कर सकते हैं, 4 अंडों के 4 कबाब बना सकते हैं, नरगिसी कोफ्ते बना सके उसमें हंडिया में डाल सकते हैं। अब मैं एक और अंडा ले रही हूँ, वही मैंने हाथ गीले किए हैं, हाथ गीले करके उस पर थिन लेयर की है। फिर इसको अंडे को उसके ऊपर ये छोड़ देना है। ये जो मैंने थिन लेयर किए है उसके ऊपर छोड़ देना है, वो खुद ही अपनी शेप लेता है। जब वो शेप ले चुकता है तो हम उसको घुमा घुमा के उसके तमाम अनइवन जगहों को इवन करते हैं, खुले हुए मुँहों को बंद करते हैं, ऐसे ही घुमा घुमा के गीले हाथों से। ना इसमें ऑयल लगेगा ना ही हाथ ड्राई रहेंगे, गीले हाथों से करना है और इसे ऐसे टर्न ओवर करते जाना है। और ये देखिए यहाँ से इसका मुंह खुल रहा था तो मैंने इसको जहाँ से अनइवन था वहाँ से थोड़ा सा और लेकर उसका मुंह कवर कर लिया है। मुंह कोई नहीं खुलना होना चाहिए उसका, वरना अंदर शोरबा घुस जाएगा, गीला गीला सा हो जाएगा और कोफ्ता आपका फट जाएगा। असल इसकी महारत यही है। देखिए मैं कितने स्मूथली आपको दिखा रही हूँ। गीले हाथ कर लेने हैं दोनों, फिर उसके ऊपर पतली सी लेयर करके टर्न ओवर कर लेना है। टर्न ओवर करके ये देखिए इसका ऐसे ऐसे सारी जगह को बिल्कुल स्मूथ करना है। हाथों में जब आप घुमाएंगी आपको फ़ील हो जाएगा कहाँ से इवन है कहाँ से अनइवन है। जहाँ से अनइवन है वहाँ से प्रेशर देके थोड़ा सा और घुमाएंगे तो वो इवन हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना के इसमें डालने लगी हूँ। देखिए साथ साथ में हमारी हंडिया में खौल भी आ रहा है और साथ साथ में हम उसमें कोफ्ते डाल रहे हैं। जब तक हंडिया में खौल ना आए आप कोफ्ते ना डालें। ये मैंने 5 कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। जब तक ये इस तरह बॉयल ना आए हंडिया में कोफ्ते ना डालें। बॉयल आने पे कोफ्ते डालें ताकि इसकी भाप में कोफ्ते आराम से गल जाएं। ये देखिए 10-15 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे कोफ्तों को ऐसे ही सीधा सीधा छोड़ दिया, हिलाया नहीं, भाप में गलने दिया। 10-15 मिनट बाद मैं इन्हें थोड़ा हिला के चेक कर रही हूँ और 10-15 मिनट में ही ये आराम से गल जाते हैं। मैं तो सही बताऊँ आपको 5 मिनट में ही ये अपनी भाप में गल जाते हैं और फ़ौरन बन जाते हैं। ये तो आलू की मेरे घर वालों ने डिमांड की थी इसलिए मैंने डाले थे। आप आलू ना डालें तो ये 5 मिनट में अपनी भाप में गल जाते हैं ग्रेवी में। देखिए हमने आधा किलो के बोनलेस से अपना स्टार्ट किया था, लेकिन जो है ये हमने 1 पाव में 5 कोफ्ते बनाए हैं। हाफ़ ले लिया था हमने और आधा किलो में ये 9 से 10 कोफ्ते आराम से बन जाते हैं। अच्छा इसकी बेसिक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरह कोफ्तों को निकाल के आप काउंटर पर रख लें और उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें 20 मिनट से आधे घंटे तक, फिर कट करें। लेकिन मुझे चूँकि आपको अभी सर्व करके दिखाने हैं इसलिए मैं आपको गरम गरम सर्व करके दिखा रही हूँ। लेकिन आप लोग के लिए बेहतरीन टिप यही है कि आप इसे कोफ्तों को निकाल के ऐसे ही पॉट में करके रख लें, फिर उसके बाद जब ठंडे हो जाएं फिर आराम से कट करें। इस तरह वो आराम से कट भी हो जाते हैं और ये 5 कोफ्तों में ही माशाल्लाह पूरा डोंगा भर जाएगा, क्योंकि ये हाफ़ करके ही सर्व किए जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और आपको मेरे तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये मैं इनको सर्व करने लगी हूँ। देखिए देखने में कितने मज़ेदार और यम लग रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तब भी ऐसे ही मज़ेदार रहेंगे। जिस शेड्यूलिंग से मैंने दोनों काम, अंडे उबालना, कबाब के कोफ्ते पीसना और मसाला भूनना किया है, उन सबको इकट्ठे करेंगे, उसी शेड्यूलिंग से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।